everyone, Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well and welcome back to my another new video. As promised, I told you in my Instagram stories कि मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी अपनी एक्नी की जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बुरा एक फेज़ आया था मुझ पे एक्नी का कि मुझे हर दूसरे दिन ब्रेकआउट्स, पिंपल और एक्नी जो है वो हो जाती थी। जब भी मैं सुबह सो के उठती थी, एक नया पिंपल यहाँ कहीं भी जो है वो अपीयर हो जाता था। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, मे बी बैड डाइट्स की वजह से, अच्छा खाना नहीं था, या फिर पानी का इंटेक बहुत कम हो रहा था। देयर मे बी लॉट्स ऑफ अदर रीज़न्स। उस पे मैं नहीं जाऊंगी आज की वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ही इस पे एक अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। आई थिंक अगर आप जाएं तो आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर नहीं तो मैं यूट्यूब का उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी। वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है उन तमाम लोगों के लिए जिनको एक्नी जो इस फेज से गुजर रहे हैं, जिनको माइल्ड एक्नी होती है, पिंपल्स हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो दैट वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज दैट हाउ आई गेट रिड ऑफ माई एक्नी। मैंने वो ट्रीटमेंट यूज़ किया था और मुझे उससे बहुत 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 फ़ायदा हुआ। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। एनीवेज, मैंने वो पूरी डिटेल वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाई हुई है। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो। सो मे बी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स मैंने लगा के देखे, हर चीज़ करके देखी, लेकिन वो जो एक्नी का प्रॉब्लम था वो रिमूव नहीं हो रहा था। आई मीन हर जगह पे ये पूरे के पूरे जो मेरे चीक्स थे ये एक्नी से भर गए थे। ये वाली साइड भी अभी भी एक्नी के मार्क्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और ये वही स्वेयर किस्म की एक्नी अटैक हुआ था, तो उसी के मार्क्स अभी बाकी हैं। बट इस पे भी इंशाल्लाह वर्किंग हो रही है और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी सब चीज़ें जो जो मैंने इस्तेमाल की हैं और मुझे उनसे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। सो फॉर नाउ आप लोगों के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में मुझे बात डिस्कस करनी थी वो ये थी कि सब कुछ ट्राई करके देख लिया, सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई करके देख लिए, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, एवरीथिंग जो जो मेरी समझ में आ रहा था, जो मुझे लगता था कि अच्छा सिंपल इफेक्टिव मॉइस्चराइजर्स हैं, ये लगाऊंगी तो मुझे फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आई मीन आई डोंट नो वाई, बट कुछ ना कहीं तो गड़बड़ थी जो हो रही थी मेरी स्किन के साथ। 3-4 महीने सब कुछ इस्तेमाल करती रही, सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि मैं बहुत कुछ ओवर एक्सेस कर रही हूँ, बहुत ओवर एक्सेस प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू हो रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन का बैरियर जो है वो ख़राब हो गया है और अब वो रिकवर नहीं हो रहा है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, बीच में रमज़ान शुरू हो गया और फिर विंटर्स का टाइम था और रमज़ान ये जो अभी 2023 का रमज़ान गुजरा है, व्हाट आई डिड, आई स्टॉप टू यूज़ एवरीथिंग। सब कुछ मैंने एक साइड पे रख दिया कि मुझे अब कुछ भी यूज़ नहीं करना है। रमज़ान का महीना था और पता है आपको डेज़ भी कितने शॉर्ट होते हैं, टाइम भी बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप खड़े हो जाएं और आप 20-30 मिनट्स के लिए अपनी स्किन केयर कर रहे हैं। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल, एट लीस्ट फॉर मी, that I stopped to use everything and I quickly switched my skincare routine to this product that is Vaseline Petroleum Jelly. This is original petroleum jelly and I swear by God that this has changed my life. I mean इतने drastic changes मैंने देखे हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद। I simply used to cleanse my face and जस्ट इसको अप्लाई करती थी फेस पे, हल्की सी इसकी लेयर लगा के, तो रात को सो जाती थी एंड दैट्स इट। और कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती थी, नथिंग एनी सीरम, नथिंग एनी मॉइस्चराइजर्स, सिंपल 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 स्किन केयर में रूटीन यही चल रही थी। एंड आफ्टर 30 days आई सा सर्टन ड्रास्टिक चेंजेस। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक्नी जो है वो आना बंद हो गई है, पिंपल्स निकलना बंद हो गए हैं और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग की तरफ आ रही है, ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रही है, बहुत ज़्यादा प्लम्प आई फील के हो रही है, ग्लोइंग हो रही है, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट मिल रहा है। आई मीन बहुत ज़्यादा सुकून आ गया मेरी स्किन को। बिफोर यूजिंग वेजलीन पेट्रोलियम जेली आई यूज टू अप्लाई इनकी लिस्ट वालों की सक्निक एसिड ट्रीटमेंट, और इसकी हालत बहुत ख़राब है। आई एम सॉरी मैं इसको इस तरह से दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत इसकी बैड कंडीशन है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, एटलीस्ट इनकी 2 या 3 ट्यूब्स तो मैंने ख़त्म कर दी हैं और ये अब लास्ट वाली थी, अभी ख़त्म हुई है। बट आई वांटेड टू जस्ट शो यू कि पहले मैंने इसको इस्तेमाल किया, देन मैं वैसलीन यूज़ करती रही और फिर ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था और इन दोनों चीज़ों ने मिल के मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। सो मैंने फील कि मुझे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं। सो आई जस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया मुझे इसके अंदर। मैंने इसको थोड़ा स्टडी करना शुरू किया एंड आई वाज शॉक टू सी कि बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड कर रहे हैं। एंड व्हाट के आजकल सोशल मीडिया पे एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, दैट्स कॉल्ड स्लगिंग। एंड व्हाट इज स्लगिंग? स्लगिंग
दिस इज स्लगिंग, कि आप वैसलीन को जो है वो अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस इज बेसिकली कोरियन स्किन केयर ट्रीटमेंट है, जिसमें कि वो वैसलीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये स्लगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आया है, और ये बहुत बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारी नानी, दादी और अम्मा सब हमारे घरों में आज भी ये यूज़ हो रही होंगी, लेकिन हम लोग चूंकि बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं समटाइम चीज़ों को, हम लोग बॉदर ही नहीं करते, वैल्यू ही नहीं करते वो चीज़ें जो इर्द गिर्द हमारे होती हैं, कि वो कितनी मीनिंगफुल हैं और उनके कितने बेनिफिट्स हैं, हमें नहीं पता होता है। आई एम सॉरी बट येस, दिस इज़ द फैक्ट कि ये बहुत हमारे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मेरी अम्मा सुबह मुंह धो के सिंपली मेरे फेस पे ये लगा देती थी और स्कूल भेज देती थी। छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने से होते थे हम, बट एनीवेज जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो ज़माने के अंदाज और हमारे अंदाज भी बदलते गए और फिर हम लोगों ने इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। बट नाउ आई रियलाइज कि इसका एक जार जो है वो मेरे घर में होना मस्ट है, मस्ट है। अच्छा, इसका एक छोटा, बड़े क्यूट सी, मुझे वो मिल नहीं रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, क्यूट सी इसकी पैकिंग भी है, जो कि मैं हर वक्त अपने बैग में रखती हूँ, और बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं बस अपने लिप्स को उस पर डैप 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 करके वो लगा रही होती हूँ, अपने आइज के अराउंड लगा रही होती हूँ। सो दिस इज़ रियली वेरी इफेक्टिव गाइस। आप लोगों को आगे वीडियो में मैं प्रोसीजर बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से आजकल यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज वेदर चेंज हो गया। सो अकॉर्डिंग टू वेदर्स कंडीशंस आपकी स्किन केयर भी जो है वो चेंज हो रही होती है। लाइक समर्स में स्किन केयर डिफरेंट होती है, विंटर्स में डिफरेंट होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे कपड़े जो हैं वो, हमारी वार्डरोब समर में डिफरेंट होती हैं और विंटर्स में डिफरेंट होती हैं। सो इसी तरह स्किन केयर भी जो होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वेदर। और समर में हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा फेस मिस्ट यूज़ होते हैं, बहुत सारे सीरम्स यूज़ हो रहे होते हैं, और विंटर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि विंटर्स में वेदर बहुत ड्राई होता है, स्किन बहुत ड्राई, फ्लेकी, पैची हो रही होती है। और समर में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, पोर्स जो हैं वो खुले होते हैं। बास कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, यूके में जो कि इस तरह का वेदर नहीं होता, पसीना नहीं आता एटलीस्ट, लेकिन फिर भी चूंकि वेदर चेंज हो रहा होता है तो बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र जो है वो दिल करता है कि यूज़ करें, और थिक मॉइस्चराइज़र जो है वो विंटर्स में यूज़ हो रही हो। सो फॉर मी दिस प्रोडक्ट विल वर्क थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज यहाँ पे वेदर जो है वो ठंडा होता है 12 महीने और स्वेटिंग नहीं हो रही होती है। लेकिन देर आर सो मेनी ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ के वेदर गर्म होता है, तो वहाँ पर आप लोग इसको आजकल यूज़ करने से ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फिर एक्टिव एक्नी होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्वेटिंग हो रही होती है, पोर्स ओपन होते हैं। सो आई विल प्रेफर कि आप लोग फेस मिस्ट यूज़ करें, आप लोग फेस सीरम्स जो होते हैं वो यूज़ करें, और इसको आप स्विच कर लीजिए जब विंटर्स आए, तो विंटर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अब इसको लगाना किस तरह से है, इसका भी एक प्रॉपर एक वे है, प्रॉपर स्टेप्स हैं, जो कि मैंने आगे आप लोगों के लिए वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। सो चलें वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हाउ आई लव टू यूज़ वैसलीन ऑन माई फेस, और इसका सेफ तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले हमें अपनी स्किन को करना है हल्का सा गीला, यानी डैम्प कर लेंगे। यूजुअली ये काम मैं सिंक पे ही करती हूँ, बट आप लोगों को चूँकि वीडियो में दिखाना है तो फिर आपके सामने करके दिखाती हूँ ना प्रॉपर वे में। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को अच्छे से क्लीन, ताकि हमारी स्किन पे किसी किस्म का मेकअप डस्ट जो भी है वो रिमूव हो जाए। मैं यूज़ कर रही हूँ इनकी लिस्ट वालों का हाइलुरोनिक एसिड क्लींजर, बहुत फिट क्लींजर है, ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए सूटेबल है, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टारगेट करता है डिहाइड्रेटेड स्किन को, ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है, डीपली हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट हेल्दी लुकिंग स्मूथ स्किन बनाता है, अच्छे से मेकअप को रिमूव करता है। अभी देखिए क्लिनजिंग की टेक्निक्स हैं, मैं किस तरह से क्लिनजिंग कर रही हूँ। आपने अपर डायरेक्शन में अपने हाथ की जो है वो मूवमेंट रखनी है, ताकि हमारा जो स्किन है वो ज़रा लिफ्टेड भी हो जाए फेस, और इस तरह से अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके आपके सामने आती हूँ। एंड हेयर आई एम विद हेल्दी स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन। बहुत ही मुझे इस टाइम सॉफ्ट फील हो रही थी क्लिनजिंग करने के बाद, और ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल जितना गंक है वो स्किन का निकल गया है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करती हूँ कि मैं आप कोई सा भी टोनर, जो कि ये मेरा फेवरेट रोज़ वाटर और ग्लिसरीन टोनर है, जो कि मैं बना कर खुद रखती हूँ, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है। आप घर में आसानी से इसको बना सकते हैं, या वट एवर योर फेवरेट टोनर, और आपका कोई भी फेवरेट मिस्ट है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही वाला यूज़ करें, बट दिस इज़ माई फेवरेट, आई लव टू यूज़ इट ऑल टाइम, एवरी टाइम इन एवरी सीजन।
आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ द इंकी लिस्ट वालों का ही नियासिनामाइड सीरम है। बहुत लाइट वेट फार्मूला है और सूटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त है, मिनिमाइज़ करता है पोर्स को, रेडनेस को टारगेट करता है। इसके अंदर 10% जो है नियासिनामाइड और 1% हाइलोरॉनिक एसिड है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट और प्लम्प करता है। और आप इसको लगाने के बाद यू विल फील कि जब आप अपनी स्किन को अपनी चीक्स के ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे, यू विल फील कि आपकी स्किन जो है वो बाउंस बैक हो रही है। और यही एक अच्छे सीरम की सबसे बड़ी जो है वो इसका साइन होता है। ये देखिए किस तरह से बाउंस बैक हो रही है मेरी स्किन, एंड आई लव दिस सीरम। देन आई एम गोइंग टू यूज़ ऑर्डिनरी का 5% कैफीन सोल्यूशन, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डिडंट वर्क फॉर मी। जितनी मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस प्रोडक्ट के साथ, इतना मज़ा मुझे नहीं आया है। आई डोंट नो, इट डिडंट वर्क ऑन माई स्किन। मे बी आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा हो, बट ये सब मैंने इसको ख़रीदा हुआ है तो अब इसको ख़त्म तो करना ही है। बट या आई हैवंट सीन एनी बिग डिफरेंसेस आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। अब हम बड़े आराम प्यार मोहब्बत से अपने आइज़ के अराउंड इसको लगाएंगे, पूरी आइज़ पे इस सोल्यूशन को मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्डिनरी का ही मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत फिट मॉइस्चराइज़र है, नॉन ग्रेसी इसका फार्मूला है, डीपली मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। आप इसको डैम्प स्किन पे या आफ्टर सीरम के भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और इतना प्यारा इसका वेलवेटी टेक्सचर है कि देखते ही मज़ा आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त है ये। सो आई लव टू यूज़ ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइज़र। अब आप टेक्निक्स देखें कि किस तरह से मैं फेस को लिफ्ट अप कर रही हूँ। मसाज जो मैं करना पसंद करती हूँ आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र, और इसी तरह से मैं डेली मसाज करती हूँ जब भी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। फेस शेप जो है वो मेरा गोलू मोलू सा है, सो इस तरह से फेस की एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपके फेस को एक लिफ्ट अप भी मिल जाता है। और अब हम अप्लाई करेंगे लास्ट स्टेप वैसलीन का। इसकी लाइट सी स्लाइटली कोटिंग करेंगे और बस हल्का सा पी साइज़ अमाउंट में लूँगी मैं वैसलीन की, और इसकी एक पूरी लेयर जो है वो अपनी आउटर सरफेस पे स्किन की दे दूँगी। सो दैट्स इट। अब ये जो वैसलीन की लास्ट लेयर हमने दी है, ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर हमने दी है, जो कि सारे मॉइस्चराइज़र को हमारे स्किन के अंदर सील कर देगी और इस तरह से जितने भी हमने प्रोडक्ट्स लगाए हैं उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल गई है। अब हमारा जो वाटर लॉस है स्किन का वो नहीं होगा, और या हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, प्लम्प्ड रहेगी। लिप्स पर भी लगा लें, हाथों पे भी मुझे लगाना बहुत बहुत पसंद है। इनफैक्ट दिन में 10,000 टाइम्स मैं हाथों पे लगाती हूँ। अराउंड आइज़ एरिया भी लगाएं, ठीक है। सो इट विल रियली हेल्प टू रिमूव योर रिंकल्स, योर डार्क सर्कल्स एंड टरा। साथ साथ पानी का इंटेक, जूसेस, फ्रेश जूसेस जो भी आपके फेवरेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। ओनली प्रोडक्ट्स डजंट वर्क। आपकी इंटरनल हेल्थ भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। So now you get to know that how you can get flawless, plumpy and ग्लो स्किन। वेरी सिंपल, आसान, बेसिक सी स्किन केयर, क्विक स्किन केयर जो कि आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर कर दी है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई वैसलीन। लास्ट स्टेप इसका आपका ये होना चाहिए, अगर आप डे टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको स्किप कर दें, सनब्लॉक लगा लें। अगर आप रात में कर रहे हैं तो रात में इसको लगाना मत भूलिएगा। ये आपकी स्किन को एक पर्टिकुलर बैरियर प्रोवाइड कर देगा। जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ की हैं वो स्किन के अंदर तो पेनिट्रेट होंगी, ये इसकी ऊपरली सतह पर रहकर उसको लॉक करेगा, एक बैरियर क्रिएट कर देगा। जितने भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो आपकी स्किन के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भर भर के वैसलीन को फेस पे लगा रहे हैं, भर भर के कि उनका फेस शाइन कर रहा होता है। लिटरली ऐसा नहीं करना है। आपने हल्का सा पी अमाउंट साइज में इसको निकालना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है, वो भी लास्ट स्टेप जब भी, ठीक है। अच्छा, सम टाइम मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं लगा रही होती हूँ, कोई मॉइस्चराइजर, कोई सीरम, कुछ भी नहीं, सिंपली मुंह धोया और ये लगा लिया। कुछ डेज वीक में मैं ऐसा भी करती हूँ, तो अब इसके डोंट्स क्या हैं कि आपने इसका ओवर एक्सेस यूज नहीं करना है। हल्की सी अमाउंट निकालनी है, अपने फेस पे लगा लेनी है। अगर आप ज्यादा इसको बार बार लगाते जाएंगे, फेस पे बहुत भर भर के लगाएंगे, इससे आपके पोर्स क्लॉग्ड हो सकते हैं, आपको बड़ी बैड स्वेट किस्म की एक्नी भी हो सकती है, ठीक है। व्हाइट हेड्स भी आ सकते हैं। वैसलीन डजंट हेल्प टू रिमूव योर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। अगर आपकी स्किन पे व्हाइट हेड्स हैं एंड ब्लैक हेड्स हैं तो उसके लिए आपको अदर केमिकल एक्सफोलिएंट्स होते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ये आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। जितने भी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग हैं वो इसको प्लीज यूज मत करिए। ये ड्राई स्किन वाले लोग जो हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड
इसके अलावा अगर आप लोग अदर एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप लोग रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप इसको मत इस्तेमाल कीजिए। सो बेसिकली अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको ये कहूँ तो इसको बहुत ही आप लोग सिंपल स्किन केयर रूटीन की तरह ट्रीट कीजिए, लाइक अपने फेस को क्लींस करें। जो भी मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं उसको कर लें। अगर सम टाइम जैसे मैं क्या करती हूँ कि वीक में किसी दिन कुछ भी लगाने को दिल नहीं चाह रहा, कोई स्किन केयर मेरा करने को दिल नहीं चाह रहा, तो कुछ भी ना हो तो मैंने वैसलीन तो लगाना मेरे लिए मस्ट है। इसको लगाए बिना मैं रात को सो नहीं सकती हूँ। सो आई डू होप कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम लविंग दीज डेज एंड आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दिस स्किन केयर रूटीन दीज डेज, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। या सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि और किसी की भी हेल्प हो जाए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें। एंड या अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नए अच्छे से मज़ेदार हेल्पफुल कंटेंट के साथ दोबारा से आपके लिए आऊँगी। अपना तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।